उत्तराखंड के कुक केसर सिंह नेगी इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। उन पे कई तरह के आरोप लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 3 जून को मालवीय नगर में जो अग्निकांड हुआ था, जिसमें 21 निर्दोष लोग मारे गए थे, वाकई हुआ क्या था? क्या नेगी जी वहां से चले गए थे जैसा कि बताया जा रहा है? ये सरासर झूठ है। मैं जो तस्वीरें अब आपको सामने रख रहा हूं, उससे ये पता लग जाएगा, और ये तस्वीरें ये बिल्कुल पानी की तरह साफ कर देंगी, शीशे की तरह साफ कर देंगी कि नेगी जी वहीं मौजूद थे। बकायदा उन्होंने ही वहां जानकारी दी थी। मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये अग्निकांड हुआ था, वहां सबसे पहले 4 PM की रिपोर्टर शाहीन खान पहुंची थी उस स्पॉट पे, क्योंकि वो पास में ही रहती थी, इसलिए वो सबसे पहले वहां पर मौजूद हुई। बकायदा उनके कैमरे में नेगी जी की तस्वीरें कैद हैं। शाहीन ने ही केसर नेगी जी का इंटरव्यू लिया, जिसमें वो जानकारी दे रहे हैं कि आग कैसे लगी, इस होटल में कितने कमरे हैं, कितने लोग हैं। शाहीन देवभूमि डायलॉग के मंच पर हैं, और मैं शाहीन के पिता का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे खुद फोन किया और ये बताने के लिए कि केसर जी भागे नहीं थे, बल्कि वहीं थे, और मेरी बेटी ने बकायदा उनका इंटरव्यू किया है। शाहीन, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। शाहीन, ये पूरा घटनाक्रम आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि नेगी जी पे बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, उन पे गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है। ये बताया जा रहा है कि वो सीधे वहां से निकल के चले गए। क्या हुआ था, क्या आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि आप सबसे पहले स्पॉट पे पहुंची थी? बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे देवभूमि में इस काबिल समझा कि आज मैं लोगों के सामने सच ला सकूं। देखिए, सबसे पहले तो हम बहुत शर्मनाक है कि एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, इतनी बड़ी हादसा हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं मैन क्रिएटेड है। राइट, जो हमारा प्रशासन जिस तरीके का भ्रष्टाचार, सारी चीजों की वजह से इस तरीके की घटनाएं होती है, उसमें बेकसूर लोग मारे जाते हैं। अब ये आंकड़ा जो शुरू में 21 था, 23 हो गया है, यानी अब तक 23 लोग इस घटना में मर गए, 2 लोग और जो इलाज के दौरान वो अपनी जान गंवा चुके हैं। घटना पर आते हैं सर, ये 3 जून की बात है और लगभग 8:30 बजे मैं वहां पर पहुंचती हूँ, मुझे भी क्योंकि मैं लोकल हूँ। और बाय लक मैं उस दिन जागी हुई थी। 8:30 बजे मुझे मेरे भाई से कॉल आती है, जो खुद दिल्ली में ट्रैवल करके वापस आए थे। तो मुझे बताते हैं कि क्योंकि हम लोकल हैं, बजाज नाम से अंकल को जाना जाता है, कि बजाज के होटल में आग लग गई। मुझे लगा शायद साधारण सी आग होगी, छोटी मोटी आग लग गई होगी, जिसको रिपोर्ट करना जरूरी है। जब मैं वहां पे स्पॉट पे पहुंचती हूँ, तो होटल की जो फ्रंट गेट है, जो कि जहां पर कैफे था, ग्राउंड फ्लोर था, वहां पर आग जल रही होती है। हालांकि वो सामान्य होती है, जिसको शायद समय रहते उस पर जो है कंट्रोल पाया जा सकता था। लेकिन कुछ ही मिनटों में जब मैं इस तरफ बढ़ती हूँ, देखती हूँ कि अफरा तफरी मची हुई है, भगदड़ सी मची हुई है। तो मैं होटल के राइट साइड जो गली है उस तरफ देखती हूँ, तो वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। वो लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, अफरा तफरी है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। और मैं इतने में समझ पाती हूँ, तो मैं ऊपर की तरफ देखती हूँ, जहाँ पर खिड़की पे कम से कम दर्जनों लोग लटके हुए थे, अपनी जान बचाने के लिए लगातार वो लोग कहीं ना कहीं हेल्प सीख कर रहे थे। और जो लोकल लोग हैं, वो कंटिन्यू रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे, बचाव कार्य में लगे हुए थे। और वहां पर तब तक कोई भी हेल्प जो है प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं पहुंची थी। और हम ये पूरा इंसिडेंट अभी रिपोर्ट ही कर रहे होते हैं। मेरे लिए भी वो एक मोमेंट ऐसा आता है कि देखते ही देखते वहां जो आग का पूरा जो कह सकते हैं गुबार होता है, वो और तेज हो जाता है। इतना ज्यादा धुआं आने लगता है कि लगता है कि अब शायद स्थिति और ज्यादा खराब यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन चंद ही मिनटों में वो धुआं जो है पूरी तरीके से आग की लपटों में तब्दील हो जाता है हमारी आंखों के सामने। और वो एक पल ऐसा मेरे लिए भी आया, मेरे करियर में पहला ऐसा वो मोमेंट आया कि मैं खुद वहां भावुक हो जाती हूँ। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि मैं कैसे भावुक हो जाती हूँ कि अब प्रशासन की कमी की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से, सिस्टम भ्रष्ट होने की वजह से, ये जो बेकसूर लोग हैं, जो हमारे मेहमान थे, इस होटल में थे, जो स्टाफ होगा, वो आज भुगतेगा। और ऐसा ही हुआ, हम्म। देखते ही देखते इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि वहां पर हम लोग ऑन 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 दैट डे ओनली 21 लोगों को लॉस्ट कर देते हैं। अब बात आती है कि प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरीके से एक बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लिप्त है, सवालों के घेरे में
हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब प्रशासन पे खुद पे आती है तो वो जागता है, लेकिन देर से जागता है और कहीं ना कहीं अपने लोगों को बचाने की कोशिश हम साफ तौर पर देख सकते हैं। बट शाहीन, जिस मैं तरीके देख रहा से था आपने सबसे पहले केसर सिंह जी का इंटरव्यू किया था, थोड़ा आप मुझे उसके बारे में बताइए ना। वो वहीं मौजूद थे? हाँ मैं उसी क्योंकि कहा यह जा रहा है वो वहां जी से जा चुके थे। जी मैं उसी पे आ रही हूँ सर, क्योंकि मैं यहाँ की लोकल हूँ, स्थानीय हूँ। उस होटल में एक दो बार मेरा जाना भी हुआ है, और कैफे के दौरान वहाँ पे अच्छा खाना, और जो शेफ नेगी है वो वहाँ पर शेफ थे, तो मैं एक दो बार गई हूँ। मैं शेफ को पहचानती थी कि इस होटल में काम करते हैं। लेकिन जब मैं ये रिपोर्ट कर रही थी, मेरी वीडियो में आते हैं कि नेगी जी वहीं पर घूम रहे हैं, वहीं पर हैं जहां पर लोग जिस तरीके से पैनिक है, जिस तरीके से लोग कंसर्न है। नेगी अंकल भी वहां मौजूद है, वो भी कंसर्न नजर आ रहे हैं, वो मैं बाद में वीडियो में आइडेंटिफाई करती हूँ। लेकिन उससे पहले जब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाता है, बहुत आग बुझ जाती है, बहुत सारे लोगों को निकाल लिया जाता है और बॉडीज अभी भी निकल रही है, मीनवाइल मुझे एक होटल में, बराबर वाले होटल में ही वो बैठे हुए पाते हैं, और मैं उनका पहचान लेती हूँ कि नेगी अंकल आप, मतलब आप तो शेफ है ना इस होटल में? वो मुझे बोलते हैं हाँ। तो फिर मुझे एकदम क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ ये तो मतलब हादसे के टाइम पे ये कहाँ थे जब आग लगी, क्या कुछ। और मैं बाकायदा उनका एक छोटा सा इंटरव्यू करती हूँ जिसमें वो बताते हैं कि कैसे वो आमतौर पे, जिस साधारण तौर पे जिस तरह उठते हैं, अपना किचन स्टार्ट करते हैं, उन्होंने वही सब किया। और एक शायद कहीं ना कहीं एक टेक्निकल फॉल्ट हुआ, उसके बाद आग थोड़ी सी हो जाती है और बुझाने की भी कोशिश करते हैं, मैनेजर को इन्फॉर्म करते हैं, वो दोनों ही शायद एफर्ट्स उन्होंने किए होंगे। और जब उनके हाथ से स्थिति आगे बढ़ जाती है तो वो किस तरह से वहां से बाहर निकले। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उनका भी दम घुट रहा था, आंखों के सामने पूरा अंधेरा था, ये सब कुछ वो मुझे इंटरव्यू में बताते हैं, जो हम शायद वर्ड टू वर्ड, हम अगर इंटरव्यू आपको दिखा पाए तो उसमें आप देख पाएंगे। तो ये सब चीजें झूठ है अगर प्रशासन ऐसा कह रहा है कि वो भाग गए थे, और इस तरीके का कोई भी उनकी तरफ से नहीं देखा गया है। बल्कि हमने देखा कि कैसे हमने ऑनर को इन्फॉर्म किया था, मेरे ही भाई ने उनको इन्फॉर्म किया था कि आपके होटल में आग लग गई। वो वहां पहुंचते हैं, कुछ देर रुकते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। लेकिन जो शेफ है वो पूरे टाइम वहां पर रहे थे। मैंने उनका सबसे पहले इंटरव्यू किया था, उनकी बाइट, उनका वर्जन लेने की कोशिश की थी। और अगर ऐसा प्रशासन बोल रहा है तो बहुत गंभीर बात है और बहुत शर्मनाक बात है कि हम लोग असली लोगों शाहीन, को मुझे ये पकड़ने की बताइए कि बजाय, असली लोगों वो को जिम्मेदार कंसर्न ठहराने की जो जगह शेफ बाकी को लोगों के फंसाने। चेहरे में दिख रहा था, लोगों को बचाने का कंसर्न, लोग मुश्किल में हैं, उनकी जिंदगी खतरे में है, वो चिंता नेगी जी के चेहरे पे भी दिखाई दे रही थी। बिल्कुल साफ तौर पर आप मेरी वीडियो क्लिप में देखेंगे, जिस तरह और लोग वहां कंसर्न है, पैनिक है, जिस तरह और लोग देख रहे हैं कि लोग फंसे हुए हैं, वो भी वहां पर बराबर जो है, हाँ एक कह सकते हैं कि आप प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर वहां पर मौजूद है। तो आप थोड़ा मुझे बता सकती है कि ये रेस्क्यू, जब आग लग गई उसके कितने घंटों बाद ये रेस्क्यू शुरू हुआ है? खासकर फायर की गाड़ियां आई हैं। देखिए मेरे से पहले वहां पर और भी स्थानीय लोग मौजूद थे, तो मेरी वीडियो में लोगों ने बोला है कि जब मैं पहुंची हूँ तब तक ऑलरेडी 1 घंटा इन्फॉर्म किए हुए या घटना को शुरू हुए हुए हो गया, 1 घंटा से ज्यादा। और अगर हम्म। जब मैं मेरे हम्म। बात करती हूँ, जब से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उस स्पॉट पे पहुंचने के बाद रिपोर्टिंग करने का, वो मैं पूरा ड्यूरेशन अगर देखती हूँ तो लगभग 40 मिनट्स का एक गैप दिखता है। 9:15 पर पहली फायर ब्रिगेड पहुंचती है, और 9:15, शायद 9:20 पर उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू किया। और जो जानकारी लोकल होने के हिसाब से या मीडिया के जरिए हमें मिल रही है, हमारे पास ही में यहाँ पर एक फायर का स्टेशन है जहां पर लगभग बताया जाता है 2 गाड़ी, हालांकि हमने वहां पर भी वर्जन सुना कि एक गाड़ी का ड्राइवर नहीं था और एक गाड़ी कहीं और भेजी हुई थी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक पूरा सिस्टमेटिक लूप्स हॉल वहां पे हमें दिख रहे हैं कि किस तरीके से एक पूरा सिस्टम वहां पर जो है कमी में आ रहा है, उसका एक बड़ा वहां पर आप कह सकते हैं गैप है। कि ये चीजें भी आपको और हमें पता है कि किस तरीके से फायर ब्रिगेड में एक स्टाफ की कमी चल रही है, वहां पर संसाधनों की कमी चल रही है, जिसकी वजह से देखिए इंसिडेंट होना एक बहुत नॉर्मल बात होती है, कहीं पर भी इंसिडेंट हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी इंसिडेंट होने के बाद जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है वो कितना एक्टिवली काम कर रहे हैं, कितना एक्टिवली उस डैमेज को कम करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन हर बार हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी हमारी
इमरजेंसी सर्विसेज है वो लेट पहुंचती है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा डैमेज बढ़ जाता है। अगर पर आप सोचिए अगर यहाँ भी यही शाहीन, फायर बिल्कुल वो जो ब्रिगेड डैमेज 20 हुआ है, मिनट्स जो पहले नुकसान आ हुआ गई है, होती तो वो शायद उस वो टाइम तक रेस्क्यू धुआं धुआं ऑपरेशन होता, इतनी बहुत आग नहीं लेट लगती शुरू और हुआ है। बहुत सारे लोगों को ऑन द स्पॉट ही बचाया जा सकता था। ओके। शाहीन, एक और बात मैं जानना चाहता हूं आपसे। अ, अगर जरूरत पड़ी तो आप कोर्ट के सामने आके, क्योंकि मैं जानता हूं आप भी आहत हैं, आपके परिवार के लोग भी आहत हैं कि किस तरह से एक शेफ को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, केसर नेगी जी को। तो कभी अगर जरूरत पड़ी तो आप कोर्ट में आके ये सारा घटनाक्रम बता सकती हैं कि साहब, जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इनकी जिम्मेदारी थी, ये वहां से भाग गए थे, ये सच नहीं है? बिल्कुल सर, देखिए जिस परिवार में मैं पली बड़ी हूँ वहां पर सच को सबसे ऊपर रखा जाता है। सच थोड़े टाइम के लिए परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। माँ बाप से भी यही सीख मिली और शायद यही वजह थी कि आज मैं वहां पर थी और आपके सामने भी बता रही हूँ। और जिस चैनल से मैं एसोसिएटेड हूँ वहां पर भी हमें पूरे बेबाकी से, बिना किसी पक्ष विपक्ष के यही सिखाया जाता है कि आप हमेशा सच और हक के साथ खड़े हो। फैमिली से भी यही सीखा है और जिस चैनल के साथ हूँ वहां पर भी यही सीखा और एक खुद के अंदर भी यही है, सच हक हमेशा साथ होना चाहिए। सो बिल्कुल अगर जरूरत पड़ती है मेरे किसी तरीके की वहां पर मैट्रिमोनी देने की या मेरे वहां पर किसी तरीके के गवाही देने की, मैं बिल्कुल आगे आऊंगी, पीछे हटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगी और बताऊंगी कैसे वहां पर वो मौजूद थे, भागे नहीं थे। हमसे भी उन्होंने बात की है और इस पूरे मामले में जिस तरीके के उनको प्राइम एक कहीं ना कहीं गुनहगार बनाने की कोशिश की जा रही है, सरासर नाइंसाफी है। एक किसी भी किसी भी उस इंसान के लिए जो जिम्मेदार नहीं है वहां पे घटना के लिए। बट ये तो आप भी मानती है ना, आप एक जर्नलिस्ट है, कि उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, जबकि उनकी जवाबदेही नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ एक वेतनभोगी कुक थे। बिल्कुल सर, देखिए जिस तरीके से नेगी जी बता रहे हैं कि एक उनके इक्विपमेंट्स में आग लगती है और बुझाने की कोशिश करते हैं, बुझती नहीं है, फिर वो जो मेन स्विच है शायद पावर का उसको बंद कर देते हैं। साधारण तौर पर हम लोग भी घर में यही करते हैं कि जब कोई आग लग जाती है तो हम सोचते हैं कि और ज्यादा घटना बढ़े ना और ज्यादा डैमेज ना हो, तो मेन स्विच पावर का बंद कर दिया जाता है। तो उसके लिए अगर किसी को गुनहगार बता देना या उसको पूरे जिम्मेदार ठहरा देना, सरासर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी नाइंसाफी उनके साथ में होगी। वो वहां पर एक शेफ थे, गलती उन लोगों की है, पूरे प्रशासन की है, पूरे सिस्टम की, जिन्होंने वहां पर उस होटल को पनपने दिया सालों साल, जिन्होंने उसमें लाइसेंस दे दिए। और वहां पर एक चाय का कैफे बोल करके बाकायदा एक पूरा किचन चलाया जा रहा था, जहाँ पर कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, कोई इस तरीके का नहीं था कि कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो कैसे वहां पर बचा जाएगा। तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन है और उसके बाद मैं ऑनर को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानती हूँ कि अगर वो एक किचन चला रहे थे, कुछ भी चला रहे थे, तो उनको तमाम सेफ्टी मेजर्स का पहले से ध्यान रखना चाहिए था और वहां पर एक इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए था, ताकि लोग कम से कम जो फंसे तो वो पिछले दरवाजे से या जो भी वो इमरजेंसी एग्जिट रहता वहां से तो वो निकल सकते थे। शाहीन, मैं आपको बहुत धन्यवाद करूंगा। आपने जिस बेबाकी से ये रिपोर्टिंग की है, मैं देख के हैरान था, जिस तरह से आप जूझ रही हैं वहां पर। और मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा आपके भविष्य के लिए भी। और थैंक यू आपने सो पूरी मच सर। ईमानदारी से, जिस सच्चाई से पूरा वाकया बयां किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। मुझे लगता है कि आपकी इस रिपोर्टिंग के बाद और आप जो आई हैं, आपने पूरा जो घटनाक्रम बताया है, मैं समझता हूं इस केस को एक नया दृष्टिकोण मिला है। और जल्दी ही जो केसर नेगी जी हैं वो सलाखों से बाहर निकलेंगे। और जो कलंक उनके ऊपर लगा है कि साहब 23 निर्दोष लोग, जैसा कि आपने कहा 21 और 2 लोगों की और मौत हो गई, निर्दोष लोग मारे गए इस अग्निकांड में, उस लांछन को भी हमें धोना है। बहुत धन्यवाद शाहीन, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम यहाँ पे कानून से और प्रशासन से यही उम्मीद करेंगे कि जो असली गुनाहगार हैं उन पर कड़ा सा कड़ा एक्शन लिया जाए, ना कि किसी भी बेकसूर को बलि का बकरा बनाने की यहाँ पर कोशिश की जाए। बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा, ये है सच्चाई जो मैं पहले दिन से कह रहा था, कि कोई भी उत्तराखंडी, उसके मन मस्तिष्क में अतिथि देवो भव का भाव है। वो कभी निर्दोष लोगों की जान लेने के बारे में अनजाने में भी नहीं सोच सकता। और इसीलिए शाहीन से, और मैं आपको बताऊं,
शाहीन के पिता का मैं फिर धन्यवाद करूंगा। शाहीन के पिता ने ही मुझे फोन करके बताया कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये सच नहीं है, सच कुछ और है। और उनकी बेटी वहां पर मौजूद थी, और इसीलिए मैंने सोचा कि देवभूमि डायलॉग के मंच पे शाहीन को लाकर हम दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। अब हम इसे कानूनी तौर पे लड़ेंगे, लेकिन जो बहुत सारे लोगों के मन मस्तिष्क में जो एक सवाल था कि ये वहां पर मौजूद थे या नहीं थे, वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। नेगी जी वहीं थे, वो भी चिंतित थे। नेगी जी भी चाहते थे सारे लोगों की जान बच जाए, लेकिन जो रेस्क्यू टीमें थी जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जो फायर ब्रिगेड की टीमें थी, वो बहुत लेट पहुंची, जिसकी वजह से 23 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आगे भी इंसाफ की ये लड़ाई जारी रहेगी। रविवार को सारे उत्तराखंडी जंतर मंतर में इकट्ठा होने जा रहे हैं, एक सामूहिक संकेत देने के लिए कि हम निर्दोष को फंसने नहीं देंगे और इंसाफ लेकर रहेंगे। बहुत धन्यवाद।